Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST of class 5th, lesson 22, changes in environment. And students, this lesson is the part of environment, okay? Changes in environment मतलब हमारे पर्यावरण में बदलाव. So let's start our today's class. The earth has four constituents: एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स. बेटा अर्थ में चार संगठन है, मतलब चार चीज़ों से मिलके बना हुआ है हमारा अर्थ. एयर वायु, वाटर पानी, लैंड मतलब ज़मीन, एंड लिविंग थिंग्स मतलब जो जीवित वस्तु, जीवित चीज़ें हैं, मतलब लाइक आपका एनिमल्स, फॉरेस्ट, ट्रीज और ह्यूमन बींग्स. ठीक है. दीज फोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेकअप द इन्वायरमेंट. और यही चार संगठक मिलके हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण को बनाते हैं. ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. और ये सभी एक दूसरे के साथ सहभागिता निभाते हैं. ओके. एंड ह्यूमन बींग्स हैव मोडिफाइड द इन्वायरमेंट टू सूट देयर नीड्स. और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जो मानव होते हैं, वो इन्वायरमेंट पर्यावरण को अपनी ज़रूरतों के अनुसार बनाते हैं. दे हैव कट डाउन फॉरेस्ट टू बिल्ड हाउसेस एंड फैक्ट्रीज. और ये क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स, ये फॉरेस्ट को और बिल्डिंग्स को, फॉरेस्ट को कट करके हाउस और फैक्ट्री बनाते हैं. वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड. और जो वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली जीवों का जो घर है, लाइक आपका फॉरेस्ट, ये सभी क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं और डिस्ट्रॉय मतलब वो नष्ट हो रहे हैं. लाइक अगर आप हाउसेज और फैक्ट्रीज बनाओगे तो वो फॉरेस्ट कट करके, तो क्या होगा, फॉरेस्ट जो है वो कम ही तो होगा ना. तो इस वजह से जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, रिड्यूस्ड कम हो रहा है और डिस्ट्रॉय ख़त्म भी हो रहा है. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स हैज़ पॉल्यूटेड द एयर. और जो धुआं निकलता है, स्मोक मीन्स धुआं, फैक्ट्री और व्हीकल्स मतलब जो वाहन हम लोग चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट से जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, मतलब वायु प्रदूषण होता है. गार्बेज फ्रॉम हाउसेज थ्रोन इन द ओपन पोल्यूट्स द लैंड. और जो हम गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा अपने घर से बाहर फेंकते हैं, इससे ज़मीन में, इससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन मतलब मृदा प्रदूषण होता है. एंड फैक्ट्री वेस्टेज थ्रोन इनटू रिवर्स हैव पोल्यूटेड द वाटर. और जो फैक्ट्री के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं उससे नदियों में फेंकने से क्या होता है, उससे वाटर पोल्यूशन होता है. दस ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव लेड टू पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड. और इसी वजह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन होता है. दे हैव अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर. और जिसकी वजह से क्या होता है, नेचर मतलब हमारी प्रकृति में जो बैलेंस है वो बिगड़ता है. मतलब आपका जो पोल्यूशन होता है तो बहुत सारी चीज़ें ये चेंज होती हैं. वी आर फेसिंग आवर नेचर मेजर इन्वायरमेंटल इशूज. और इन्हीं सब पोल्यूशन की वजह से हमें 4 टाइप्स के जो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हमारे इन्वायरमेंट पर्यावरण में है वो हमें देखने को मिलता है और उसे हम लोग फेस करना होता है हमें. दीज आर ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन होल एंड पॉल्यूशन. और ये कौन कौन से हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, ओजोन होल और पॉल्यूशन है, जो 4 मेजर इन्वायरमेंटल इशूज़ है जो ह्यूमन बींग्स को फेस करने पड़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में. वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल एंड एसिड रेन. पॉल्यूशन हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड इन बुक 3. अब स्टूडेंट्स इन दिस लेसन हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल एंड एसिड रेन. और आप पॉल्यूशन क्लास 3rd में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. बट स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, पॉल्यूशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वास्ट पॉल्यूशन. ओके. तो ये सभी क्या है कि वाटर पॉल्यूशन जो रिवर्स में पानी में पॉल्यूशन होता है वो, एयर पॉल्यूशन हवा में, और सॉइल पॉल्यूशन मिट्टी में, वास्ट पॉल्यूशन जो ध्वनि प्रदूषण होता है ये. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ग्लोबल वार्मिंग. Before we understand what global warming is, we should I learn about the greenhouse effect. Students, global warming समझने से पहले हमें ये समझना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं. और आप जब ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ लोगे उसके बाद आपको फिर समझ आएगा कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. ओके. सो हैव यू एवर सीन अ ग्रीन हाउस. ओके स्टूडेंट्स, आप क्या कभी ग्रीन हाउस देखे हो? कोई नहीं. चलो नेक्स्ट. A greenhouse is a building made of glass
जो ग्रीन हाउस होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लास का बना हुआ एक बिल्डिंग होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, जो क्या करता है स्पेशली इन विंटर्स, जिसका हम यूज़ स्पेशली विंटर्स ठंडियों में क्या करते हैं ग्रीन जो ग्लास का बना हुआ बिल्डिंग होता है उसका स्पेशली हम यूज़ करते हैं विंटर्स के समय, गर्मी ठंडी में, और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स उगाने के लिए। एंड आप फिगर में देख सकते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे ये ग्लास की बिल्डिंग बनी हुई है और प्लांट्स ग्रो किया गया है, प्लांट्स हुआ है, ठीक है। The glass walls of the greenhouse allows the sun rays in but prevent heat from getting out। तो ये ग्लास क्या करता है, जो सन रेज है, सूर्य की किरणें, वो अब अंदर आने तो देता है ग्लास, बट उसे बाहर नहीं जाने देता। ओके, मतलब ये आती है सन रेज और वो इसको ऑब्जर्व कर लेता है। द अर्थ कैन बी कंपेयर टू द बिग ग्रीन हाउस, और अर्थ से ऐसे ही कंपेयर हम कर सकते हैं, जैसे ये ग्लास वॉल है, इसी से हम कंपेयर कर सकते हैं अर्थ का, ठीक है, ग्रीन हाउस का। एज यू नो, जैसे हमारी अर्थ क्या है, वो सनरेज अब आता है फिर वापस वो चला जाता है, ठीक है। एज यू नो, आप जानते हो, द अर्थ इज सराउंडेड बाई एन एनवलप इज एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। आप जानते हो कि हमारी अर्थ के आसपास, ठीक है, जो एनवलप ऑफ एयर मतलब वायु का जो एक एनवलप मतलब लिफाफा, एक कवर बना हुआ एक एरिया तक, तो वो वही क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर, मतलब जहाँ तक वायु एयर पा सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ज़्यादा ऊपर तक जाने के बाद एयर हमें नहीं मिल पाता। द एटमॉस्फेयर इज अ मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन एक्सेट्रा। आप जानते हो कि जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है, बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर से बना हुआ है, लाइक आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, इन सभी का मिक्सचर है एटमॉस्फेयर में हमारे। इट आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट, और इसमें वाटर वेपर मतलब जो पानी, जो वाटर बॉयल करते हैं फिर वो भाप बन के उड़ जाता है, वेपर बन के, तो क्या वाटर वेपर और डस्ट भी इसमें है, शामिल है। द सन गिव्स ऑफ रेज ऑफ हीट द ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रीच द अर्थ, और जो सन रेज होती है मतलब सूर्य की किरणें होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, वो बहुत सारे डिस्टेंस, हमें पता है कि अर्थ से सन की डिस्टेंस काफ़ी है, तो इतना डिस्टेंस ये कवर करके अर्थ तक आती हैं सन रेज। और आप देख भी सकते हो स्टूडेंट्स, द सन रेज ऑफ द सन वार्म द अर्थ एंड हीट फ्रॉम द अर्थ देन गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और जो सन रेज होती है वो क्या है, ये आती हैं और आपके हमारे अर्थ को गर्म करती हैं, और गर्म करके ये अगेन वापस हो जाती हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। आप इस फिगर में देख सकते हो बेटा, द ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द वे इन विच gases in the plant's atmosphere acts like glass in greenhouse, lighting sunlight in but not letting heat out। आप देख रहे हो बेटा, जो सन रेज है वो अर्थ पे आ रही हैं और अर्थ फिगर में, और अर्थ से आके फिर वार्म कर मतलब अर्थ को गर्म करके ये दोबारा रिटर्न हो जा रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर। ओके, gases like carbon dioxide, ozone and methane act like glass walls and prevent some of the heat from escaping into space and earth stays warm। और आपको पता है जो गैस, बहुत सारे गैसेज हैं लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, मीथेन हो गया, ये सब क्या होती है, ये ग्लास वाल्स की तरह काम करते हैं ना। जैसे आप देखे थे ना कि ग्लास वो की बिल्डिंग बनी हुई थी, तो जो सनरेज आ रहे थे वो ऑब्जर्व कर लिया जा रहा था अंदर ही, वो बाहर नहीं जा पा रहा था। वैसे ही ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये सभी ग्लास वाल का काम करते हैं और प्रिवेंट सम ऑफ द हीट फ्रॉम स्केपिंग इनटू स्पेस एंड अर्थ सिस्टम वार्म। जो क्या करते हैं, जो सनरेज है वो नीचे आते हैं अर्थ पे, बट इसे कुछ ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, रोक देते हैं, और ये अर्थ को गर्म ही रखता है, वापस नहीं जा पाता। दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, और इन्हीं गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। थैंक्स टू द नेचुरल greenhouse effect, the earth's surface has an average temperature of about 59 डिग्री फ़ारेनहाइट या 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो अगर आप फ़ारेनहाइट में मेजर करोगे तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर आप सेल्सियस में मेजर करते हो बेटा तो 15 डिग्री सेल्सियस हमारी अर्थ का इतनी सारी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो नेचुरल टेम्परेचर है वो इतना होता है। विदाउट इट, इसके अलावा इसके बाद द एवरेज टेम्परेचर वुड फॉल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट -18 डिग्री सेल्सियस एंड लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल। और
अगर जो एवरेज टेम्परेचर अगर इससे ज़्यादा डाउन हुआ, मतलब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो आपको पता है कि इतनी कम डिग्री सेल्सियस इतनी कम टेम्परेचर में लाइफ ऑन अर्थ ग्लो वुड नॉट बी पॉसिबल। इतनी कम टेम्परेचर में हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो बेटा हम लोग जो ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी चीज़ों से हमारे अर्थ को, हमारे एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को बचा के रखना है। ओके स्टूडेंट्स, and I will discuss with you global warming, ozone hole and accident in next video. I hope you will understand what is greenhouse effect and greenhouse gases. Okay students, thank you.